इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान का बारे में, जिसका टेबल नंबर है 714। फ्रेंड्स, ऐसी पॉलिसी एलआईसी के पास पहले भी था, लेकिन उसी पॉलिसी का जो टेबल नंबर था 914 नंबर टेबल, और उसी 914 नंबर टेबल एलआईसी ऑफ इंडिया फिर से रिवाइज करके आप लोगों के सामने पेश किया है, जिसका टेबल नंबर अभी बना दिया है 714 नंबर टेबल। तो फिर आइए अभी हम लोग डायरेक्ट हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में चला जाता है और आप लोगों को दिखा देता है इसी 714 यानी कि एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान अगर आप अभी करते हो, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, क्या बेनिफिट मिलेगा, और एक एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। अगर आप इसी पॉलिसी में 1800 रुपया एवरी महीना डिपॉजिट करते हो तो आपको मिलेगा 12.5 लाख का ऊपर में राशि, और भी बिल्कुल टैक्स फ्री। तो फिर आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेता हूँ इसी एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान क्या है। देखिए, एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान ये एक पार्टिसिपिंग नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस एंड सेविंग्स प्लान है। पार्टिसिपिंग यानी कि इसी पॉलिसी में आप लोगों को एवरी ईयर बोनस मिलेगा और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी में आप लोगों को दिया जाएगा। नॉन लिंक्ड मतलब इसी पॉलिसी का अगेंस्ट में जो लोग आप प्रीमियम डिपॉजिट कीजिएगा ना, उसी प्रीमियम एलआईसी ऑफ इंडिया शेयर मार्केट में निवेश नहीं करेगा, और कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन इसी पॉलिसी को ले पाएगा खुद का नाम में। और साथ ही साथ एक लाइफ इंश्योरेंस विद सेविंग्स प्लान, यानी कि इसी पॉलिसी में आप लोगों को दो रकम से बेनिफिट मिलेगा, एक होता है प्रोटेक्शन और एक होता है सेविंग्स। यानी कि अगर आप इसी पॉलिसी को आज काटते हो और ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में अगर आपका कुछ हो जाता है तो आपका नॉमिनी को एक प्रोटेक्शन हिसाब से एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है इसी पॉलिसी के अगेंस्ट में। और अगर आप इसी पॉलिसी करने के बाद अगर सर्वाइव कर जाते हो तो आपको इसी पॉलिसी से मैच्योरिटी मिलेगा, और जो मैच्योरिटी मिलेगा बिल्कुल टैक्स फ्री अमाउंट होगा। और साथ ही साथ अगर आप इसी पॉलिसी को लेना चाहते हो तो आपको कोई भी एक एलआईसी के एजेंट के साथ बात करना पड़ेगा। इसी पॉलिसी ऑफलाइन में अवेलेबल है, आप लोगों को ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो फिर आइए अभी हम लोग बात कर लेता हूँ इसी पॉलिसी अगर आप लेना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। देखिए, एंट्री एज इसी पॉलिसी में मिनिमम एज ऑफ एंट्री है 8 ईयर्स कंप्लीट एंड मैक्सिमम 50 ईयर्स। अगर आपका कोई चिल्ड्रन है जिसका उम्र है 8 ईयर्स कंप्लीट तो उसी चिल्ड्रन का नाम पे आप इसी पॉलिसी ले सकते हो, और अगर आपका उम्र है 50 ईयर्स तो तभी भी आप इसी पॉलिसी में निवेश कर पाइएगा। पॉलिसी टाइम इसी पॉलिसी में मिनिमम पॉलिसी टाइम आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा 12 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स। आप मिनिमम 12 ईयर्स से मैक्सिमम 35 ईयर्स तक कोई भी एक पॉलिसी टर्म लेके आप इसी पॉलिसी में निवेश कर सकते हो। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इसी पॉलिसी में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 75 ईयर्स। इसी मैक्सिमम मैच्योरिटी एज किस तरह काम करता है आइए एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एज है 40 ईयर्स और अगर आप पॉलिसी टर्म लेना चाहते हो 35 ईयर्स के लिए, तो इसी पॉलिसी सिस्टम में आप लोगों को मैच्योरिटी होगा। तो देखिए, उसी टाइम में आपका एज हो जाएगा 40 + 35 = 75 ईयर्स। तो इसी पॉलिसी में मैं आप लोगों को क्या बोला था, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 75 ईयर्स, यानी कि 75 ईयर्स होना ही चाहिए। तो इसी 40 एज का व्यक्ति 35 ईयर्स के लिए कोई भी पॉलिसी टर्म लेके इसी पॉलिसी ले सकता है। लेकिन एग्जांपल नंबर 2 पे देखिए, अगर आपका एज है 50 ईयर्स और आप लेना चाहते हो पॉलिसी टर्म 35 ईयर्स के लिए, तो क्या आप ले पाइएगा? तो देखिए, इसी 50 ईयर्स का व्यक्ति पॉलिसी टर्म 35 ईयर्स के लिए लेता है, तो जिस टाइम में इसी 50 ईयर्स का व्यक्ति जिस टाइम में पॉलिसी मैच्योरिटी होगा तो उसी टाइम में उसका एज हो जाएगा 50 + 35 यानी कि 85 ईयर्स। तो इसी 50 ईयर्स का व्यक्ति 35 ईयर्स के लिए पॉलिसी टर्म लेना नहीं सकता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है जब मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स होना ही चाहिए। तो इसी 50 एज अगर आपका एज है तो अगर आप इसी पॉलिसी में अगर निवेश करना चाहते हो तो आपको मैक्सिमम 25 ईयर्स के लिए पॉलिसी टर्म मिलेगा, क्योंकि 50 + 25 ईयर्स यानी कि 75 ईयर्स। राइट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मैक्सिमम मैच्योरिटी एज किस तरह काम करता है। बात करता हूँ शाम एश्योर्ड की, तो इसी पॉलिसी में मिनिमम शाम एश्योर्ड अवेलेबल मिल जाएगा 2 लाख रुपीज, मैक्सिमम इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और ये जो शाम एश्योर्ड है 2 लाख रुपीज आप 5 लाख रुपीज जो भी शाम एश्योर्ड लीजिएगा, तो उसी शाम एश्योर्ड के एगेंस्ट में आप लोगों को प्रीमियम डिपॉजिट करना पड़ेगा। आपका जो प्रीमियम जो रहेगा उसी प्रीमियम आप चाहने से साल में जमा कर सकते हो ईयरली, आप चाहने से 6 महीना बाद भी जमा कर सकते हो हाफ ईयरली, आप चाहने से 3 महीना बाद भी जमा कर सकते हो क्वार्टरली, इवन आप इसी प्रीमियम मंथली मोड में भी जमा कर सकते हो। और अगर बात करता हूँ मोड ऑफ रिबेट की, अगर आप साल में प्रीमियम डिपॉजिट करते हो तो टैबुलर प्रीमियम का 2% आप लोग को एडिशनल रिबेट मिलेगा, और हाफ ईयरली में 1% एडिशनल रिबेट मिलता है। लेकिन अगर आप क्वार्टरली और मंथली मोड में अगर प्रीमियम का भुगतान करते हो तो कोई भी रकम से आप लोगों को रिबेट नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी कि अगर आपका एज है 8 ईयर्स टू 50 ईयर्स कोई भी व्यक्ति इसी पॉलिसी ले पाएगा। पॉलिसी टर्म मिनिमम अवेलेबल है 12 ईयर्स से 35 ईयर्स तक, और मिनिमम सम एश्योर्ड अवेलेबल है 2 लाख रुपीज। और अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इसी पॉलिसी का मेन बेनिफिट ऑफ दिस प्लान, यानी कि इसी पॉलिसी में क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले ऑन मैच्योरिटी, जैसे मान लीजिए अगर आप इसी पॉलिसी लेते हो तो लेने के बाद इस टाइम में आपका जो पॉलिसी पेमेंट टर्म खत्म हो जाएगा उसी टाइम में आप लोगों को मिला जाएगा
मैच्योरिटी। उसी मैच्योरिटी में आप लोगों को क्या मिलेगा, मैच्योरिटी में मिलेगा आपका सम एश्योर्ड। इसी पॉलिसी में जो मिनिमम सम एश्योर्ड अवेलेबल है 2 लाख रुपीस ना, ये सम एश्योर्ड जितना भी सम एश्योर्ड लीजिएगा वो सम एश्योर्ड मिलेगा, साथ ही साथ सिंपल रिविजनरी बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस, ये तीनों मिला के एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी में आपको मैच्योरिटी दिया जाएगा, बिल्कुल मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री रहेगा। तो ये रहा मैच्योरिटी का फैक्टर। और इसी पॉलिसी लेने के बाद ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में अगर आपको कुछ होता है तो उन केस में आपका नॉमिनी को मिलेगा डेथ बेनिफिट का अमाउंट। डेथ बेनिफिट अमाउंट इस से क्या मिलेगा, आपका जितना भी सम एश्योर्ड है उसी सम एश्योर्ड का 105% अमाउंट, और साथ ही साथ अगर सिंपल रिविजनरी बोनस अगर डिपॉजिट हुआ आपका पॉलिसी में, वो बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस अगर है, ये तीनों मिला के आपका नॉमिनी को दिया जाएगा, बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा। और ये जो डेथ बेनिफिट अमाउंट है ना आपका, तो इसमें भी 2 पार्ट है, एक है नेचुरल रिस्क कवरेज यानी कि नॉर्मल डेथ बेनिफिट, और एक है एक्सीडेंटल रिस्क कवरेज। यानी कि अगर आपका देहांत पॉलिसी लेने का एक्सीडेंटल में हो जाता है तो उन केस में आपका जो सम एश्योर्ड है वो डबल सम एश्योर्ड मिलेगा, आपका नॉमिनी को डबल सम एश्योर्ड मिला के, और साथ ही साथ अगर कोई बोनस है तो उसी बोनस को अमाउंट को मिला के आपका नॉमिनी को दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यही रहा इसी पॉलिसी का मेन बेनिफिट, यानी कि अगर आप सर्वाइव कर जाते हो क्या मिलेगा आपको, और ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में अगर आपको कुछ होता है आपका नॉमिनी को क्या राशि मिलेगा। और साथ ही साथ इसी पॉलिसी में 1 साल बाद जाके आप लोगों को लोन भी मिलता है, और जो प्रीमियम आप लोग डिपॉजिट कीजिएगा उसी प्रीमियम 80C में आप लोग को रिबेट मिल जाता है, और मैच्योरिटी जो है वो 10D में आप लोग को रिबेट मिल जाता है। और फ्रेंड्स ये जो मैं आप लोग बोला ना एक्सीडेंटल रिस्क कवरेज जो डबल सम एश्योर्ड मिलता है, इसी डबल सम एश्योर्ड क्यों मिलता है, इसी पॉलिसी में आप लोगों को अवेलेबल मिलेगा राइडर। जैसा देखिए LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर एंड LIC टर्म राइडर। इसी पॉलिसी में ये 4 राइडर अवेलेबल मिलेगा, और ये राइडर लेने के लिए आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करता है LIC ऑफ इंडिया, और वो भी प्रीमियम बहुत सस्ता में मिलेगा। तो मैं आप लोग को एक ही बात बताना चाहूँगा, अगर आप इसी LIC का पॉलिसी लेते हो तो जरूर से जरूर इसी राइडर लेके पॉलिसी कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका कुछ हो जाता है एक्सीडेंटल पर्पस में तो आपका सम एश्योर्ड जो है डबल मिलेगा आपका नॉमिनी को। नेक्स्ट देख लेता हूँ और क्या क्या बेनिफिट इसी पॉलिसी में आप लोगों को मिलेगा। देखिए रिन्यूएबल ऑफ लैप्स पॉलिसी, ये कैसे तरह काम करता है, जैसे मान लीजिए अभी यार है 2024 और आप एक पॉलिसी टर्म लिया 25 साल के लिए, और आप प्रीमियम देते हो साल में 75,000, ये 2024 साल में आप दिया, 2025 साल में जाके आप इसी प्रीमियम देने नहीं पाया तो कोई बात नहीं है, 2026 में भी आप देने नहीं पाया तो कोई बात नहीं है, आपका पॉलिसी तो लैप्स हो जाएगा, लेकिन उसी लैप्स पॉलिसी भी आप दोबारा रिन्यू कर सकेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप पॉलिसी अगर आज करते हो, अगर आप सोचते हो 1 साल चलाने के बाद क्या कीजिएगा, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। LIC आपको 5 साल के लिए टाइम दे रहा है, 5 साल का प्रीमियम एक बार में डिपॉजिट करके आप दोबारा पॉलिसी को रनिंग कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड कैसे तरह काम करता है, जैसे मान लीजिए आपका LIC का प्रीमियम का ड्यू है 14 फरवरी 2024, और इसी 14 फरवरी 2024 में आप प्रीमियम का भुगतान करना नहीं सका, तो LIC ऑफ इंडिया आप लोगों को एडिशनल 30 डेज का टाइम देगा। अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर प्रीमियम का भुगतान कर देते हो तो आपको LIC ऑफ इंडिया कोई भी रकम से लेट फाइन चार्ज नहीं काटेगा, इसको कहा जाता है ग्रेस पीरियड 30 डेज मिलता है। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोग बात कर लिया LIC का न्यू एंडोमेंट प्लान क्या है, इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड मेन बेनिफिट ऑफ दिस प्लान क्या क्या मिलता है, और अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक एग्जाम्पल प्रीमियम विद रिटर्न। मैं एग्जाम्पल के लिए पकड़ लेता हूँ, आपका एज है 30 ईयर्स और आप पॉलिसी टर्म लेते हो 25 साल के लिए, सम एश्योर्ड 5 लाख रुपीज़, तो आपको मंथली प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा 1800 रुपया, और आपको मैच्योरिटी में कितना राशि मिलेगा, और साथ ही साथ ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में अगर आपको कुछ होता है आपका नॉमिनी को क्या राशि मिलेगा। तो देखिए मैं एग्जाम्पल के लिए पकड़ लेता हूँ, आपका एज है 30 ईयर्स, प्लान का नाम है न्यू एंडोमेंट, प्लान नंबर है 714 नंबर टेबल, और सम एश्योर्ड ले लो 5 लाख रुपीज़, पॉलिसी टर्म 25 ईयर्स, PPT यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म 25 ईयर्स, 25 साल आप लोग प्रीमियम डिपॉजिट कीजिएगा और 25 साल में आप लोगों को मैच्योरिटी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप एक राइडर ले रहे हो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर 5 लाख रुपीज़। तो इसी 5 लाख रुपीज़ सम एश्योर्ड के केस में आप लोगों को जो प्रीमियम डिपॉजिट करना पड़ेगा, देखिए आपका जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम रहेगा फ्रेंड्स, अगर आप ईयरली का प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हो तो 21,413 रुपये आप लोगों को डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो हाफ ईयरली प्रीमियम यानी कि 6 महीना बाद तो आपको प्रीमियम का डिपॉजिट करना पड़ेगा 10,420 रुपया। अगर आप क्वार्टरली प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हो यानी कि 3 महीना बाद 5,466 रुपया, और अगर आप मंथली प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हो तो 1,822 रुपया आप लोगों को फर्स्ट ईयर प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। फ्रेंड्स LIC का फर्स्ट ईयर प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रहता है, सेकंड साल से थोड़ा घट जाता है, जैसा आप लोग देख पा रहे हो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स प्रीमियम, आपका फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम था साल में 21,413 रुपया,
वो घट के हो जाएगा 20,972 रुपया। तो ठीक इसी तरह आपका हाफ ईयरली का प्रीमियम घट के हो जाएगा 10,487 रुपया, क्वार्टरली का प्रीमियम हो जाएगा 5,349 रुपया और मंथली का प्रीमियम हो जाएगा 1,773 रुपया। ये प्रीमियम आप लोगों को डिपॉजिट करना पड़ेगा 2 साल से लेके टिल 25 ईयर्स तक। आइए अभी अब देख लेता हूँ कौन से ईयर में क्या बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा इसी पॉलिसी से। देखिए अभी ईयर चल रहा है 2024 और आपका एज है 30 ईयर्स। फर्स्ट ईयर प्रीमियम का जो भुगतान करना पड़ा, आपका टोटल प्रीमियम डिपॉजिट हुआ 21,413 रुपया। और इसी पॉलिसी करने का साथ साथ आपका इंश्योरेंस कवरेज डे 1 से चालू। आपका जो सामेश्वर रहेगा उसी सामेश्वर का 105% अमाउंट। आपका सामेश्वर कितना था 5 लाख रुपया, उसी 5 लाख का 105% अमाउंट। देखिए 5,22,500 रुपया पॉलिसी लेने का बाद अगर आपको कुछ होता है यानी कि नॉर्मल डेथ, तो इसी रुपीस आपका नॉमिनी को मिलेगा। और इसी पॉलिसी करने का अगर एक्सीडेंटल भी हो जाता है तो 10,22,500 रुपया आपका नॉमिनी को मिलेगा। पहले साल इसी पॉलिसी में कोई भी रकम से रिटर्न नहीं मिलेगा, राइट, और कोई भी कैश वैल्यू और लोन भी नहीं मिलता है। पॉलिसी लेने का 1 साल बाद जाके यानी कि ईयर हो जाएगा 2025, आपका एज होगा 31। उसी में प्रीमियम थोड़ा घट जाएगा क्योंकि सेकेंड ईयर से प्रीमियम थोड़ा लो हो जाता है, जीएसटी का अमाउंट थोड़ा कम जाता है एलआईसी में। 20,952 रुपये आप लोगों को प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। और देखिए आपका इंश्योरेंस कवरेज थोड़ा इंक्रीज हो गया। तो इसी तरह इसी पॉलिसी लेने के बाद जब तक आपको मैच्योरिटी नहीं मिल रहा है तब तक एवरी ईयर इसी पॉलिसी में इंश्योरेंस कवरेज मिलते रहेगा, चाहे वो इंश्योरेंस कवरेज नॉर्मल हो चाहे एक्सीडेंटल हो, एवरी ईयर इंक्रीज होता रहेगा, राइट। पॉलिसी लेने का 1 साल बाद जाके आप लोगों को इसी पॉलिसी से मिल जाएगा कैश वैल्यू, यानी कि इसी पॉलिसी लेने का 1 साल बाद जाकर आप इसी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हो तो आप सरेंडर कर पाएगा, लेकिन सरेंडर करने से आपको लॉस ही होगा। ये रहा सरेंडर का अमाउंट, ये सरेंडर अमाउंट एवरी ईयर इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन आप जब भी सरेंडर कीजिएगा तब भी आपका लॉस ही होगा फ्रेंड्स। कोई भी आदमी एक सरेंडर क्यों करता है, क्योंकि उसका पैसे का जरूरत पड़ा, राइट। तो इसलिए एलआईसी ऑफ इंडिया इसी पॉलिसी में 1 साल बाद जाके लोन का लिए भी ऑप्शन दे रहा है। ये रहा लोन का अमाउंट और इसी लोन का अमाउंट एवरी ईयर इंक्रीज होते रहेगा। आप प्रीमियम डिपॉजिट करते रहेगा और आपका लोन का अमाउंट बढ़ते रहेगा। और इसी लोन के लिए आप लोगों को कोई भी थर्ड पार्टी गारंटर नहीं चाहिए, किसी का सिग्नेचर भी नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए, केवाईसी डिपॉजिट कीजिए, इसी लोन का अमाउंट डायरेक्ट आपके खाते में आ जाएगा। तो बात कर लेता हूँ मेन बेनिफिट का। तो 30 ईयर से आप इसी पॉलिसी स्टार्ट किया और आपको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा 25 ईयर्स तक, राइट। तो देखिए पॉलिसी लेने का 25 ईयर्स बाद जाके आपका एज हो जाएगा 55 ईयर्स और 25 साल में आप लोगों को कुल मिला के जो प्रीमियम का भुगतान करना पड़ा 5,24,261 रुपया। और 25 साल बाद जाके आप लोगों को जो मैच्योरिटी मिलने वाला है, तो मैच्योरिटी का राशि है 12,87,500 रुपया और बिल्कुल ये अमाउंट टैक्स फ्री आपके खाते में डायरेक्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा देख पा रहे हो, इसी एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान एक ऐसा पॉलिसी है, अगर आप सोचते हो एक इंश्योरेंस कवरेज साथ ही साथ सेविंग्स, तो इसी एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान आपके लिए है। क्योंकि इसी पॉलिसी में अगर आप प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हो तो भुगतान करने के साथ साथ आपका इंश्योरेंस कवरेज भी मिल रहा है, यानी कि प्रोटेक्शन, और अगर आप सर्वाइव कर जाते हो तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जा रहा है और साथ ही साथ लोन का बेनिफिट भी मिल रहा है इसी पॉलिसी में। और अगर आप जानना चाहते हो आपके लिए प्रीमियम कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका एज, लिखिए आप कितने साल के लिए पॉलिसी लेना चाहते हो, लिखिए आपका सामेश्वर क्या है, मैं आप लोगों को रिप्लाई में भेज दूंगा कितना रुपया आप लोगों को प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। अभी बात कर लेता हूँ इसी एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान पे क्या क्या बेनिफिट आप लोगों को एडिशनल मिलता है जो पहले नहीं मिल रहा था। देखिए एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान पहले था 914 नंबर टेबल, अभी इसको रिलॉन्च कर दिया है 714 नंबर टेबल का साथ में। तो देखिए चेंजेस क्या क्या आया है इसी पॉलिसी में। पहले इसी पॉलिसी में अगर आप लोन लेना चाहते हो तो 2 साल का बाद आपको लोन मिलता था, अभी 1 साल बाद जाके आपको लोन भी मिलेगा। सरेंडर एंड एग्जिट, पहले इसी पॉलिसी में सरेंडर का जो पीरियड था 2 साल था, अभी इसको रिड्यूस करके कर दिया है 1 ईयर्स। 1 साल बाद जाके आप इसी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हो। मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री पहले था 55 ईयर्स, अभी रिड्यूस करके कर दिया है 50 ईयर्स तक। मिनिमम सम एश्योर्ड, इसी पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड पहले था 1 लाख रुपीज़, अभी इंक्रीज करके कर दिया है 2 लाख रुपीज़ मिनिमम सम एश्योर्ड। तो ये चेंजेस इसी पॉलिसी में है अभी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये था एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान यानी कि 714 नंबर टेबल। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर कमेंट बॉक्स में अगर कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हो, और अगर आप एक एलआईसी का एडवाइजर हो तो इसी वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए देखते रहिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।